एक और अपडेट गोल्ड के बारे में कि जब इन्फ्लेशन इतना हाई है तो गोल्ड क्यों इतना नीचे जा रहा है। वेल, ये डिपेंड करता है कि आप गोल्ड को मेजर किस में कर रहे हैं। अगर आप गोल्ड को यूएस डॉलर में मेजर कर रहे हैं तो ये स्लाइटली मिसलीडिंग है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये चार्ट है गोल्ड की प्राइस का यूएस डॉलर में। आपको लगेगा कि ये मार्च में जो है वो पीक पे चले गया था अराउंड $2000 और फिर उसके बाद ये स्लाइटली जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है और इस वक्त 1700 के लगभग ये साइडवेज मूवमेंट कर रहा है। इसको कंपेयर करते हैं हम यूरो से। अगर हम यूरो में मेजर करें गोल्ड की प्राइस तो इसमें आपको लगेगा कि गोल्ड की प्राइस जो है वो स्टैग्नेंट है, ठीक है, ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है ना वो बहुत ज़्यादा नीचे जा रही है। तो एक रेंज के अंदर वो साइडवेज मूव कर रही है। तो यूएस डॉलर में गोल्ड की प्राइस इतनी नीचे क्यों गई है? उसकी वजह यह है कि डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो रहा है अगेंस्ट दूसरी करेंसीज के। मैंने पहले भी बात की थी कि डॉलर को आप अगर DXY इंडेक्स पे मेजर करते हैं तो डॉलर इस वक्त हाईएस्ट लेवल पे जो हमने 2 डेकेड्स में कभी नहीं देखा। तो डॉलर के स्ट्रांग होने की वजह से ऑफकोर्स गोल्ड की प्राइस आपको नीचे नजर आ रही है। लेकिन अगर आपको यूरो में मेजर करते हैं या किसी और फॉरेन करेंसी में मेजर करते हैं तो वो आपको नजर आएगा कि गोल्ड की जो कीमत है वो ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है। तो against other asset classes like stock market, like properties, real estate, or even bonds, you can see that gold is still holding its value. तो सवाल ये है कि गोल्ड जो है वो बढ़ क्यों नहीं रहा। उसकी वजह ये है कि जब इन्फ्लेशनरी टाइम्स होता है ना तो उस वक्त एक मार्केट में रिएक्शन होता है कि इन्फ्लेशन आगे बढ़ने वाला है तो वो जो कैपिटल जो है वो गोल्ड की तरफ फ्लो होता है, ठीक है। लेकिन अभी हमने देखा है कि लास्ट 2 ईयर से इन्फ्लेशन काफ़ी हाई रह चुका है ऑलरेडी, यानी कि 2021 के स्टार्ट से इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हुआ था और अब ऑलमोस्ट सेंटीमेंट मार्केट में है कि वो पीक पे चले गया। तो अब यहाँ से इन्फ्लेशन थोड़ा सा नीचे जाएगा क्योंकि फेडरल रिजर्व ऑलरेडी मॉनेटरी पॉलिसी टाइट कर रहा है जिसकी वजह से रेट बढ़ेगा और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग करेंगे। तो उससे एक्सपेक्टेशन मार्केट में ये है कि इन्फ्लेशन जो है अब यहाँ से नीचे आएगा। लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप है इसका वो है रिसेशन। तो रिसेशन के फियर की वजह से कैपिटल जो है इस वक्त बहुत टाइट हुआ है मार्केट में, वो इन एसेट क्लासेस में फ्लो नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि गोल्ड जो है वो स्टैग्नेंट है, वो आगे बढ़ नहीं रहा। लेकिन जैसे रिसेशन के फियर्स थोड़े से लो होंगे आप देखेंगे कैपिटल इमीडिएटली जो है फ्लो होगा और पहले वो इन्हीं एसेट क्लासेस में जाएगा बजाय इसके कि वो दूसरी एसेट क्लासेस में जाए। लेकिन खैर टाइम विल टेल। दिस इज जस्ट माय एनालिसिस जस्ट टू लेट यू नो गाइस कि व्हाई गोल्ड इज नॉट इम्प्रूविंग। बट आई थिंक जब टाइम आएगा कैपिटल लूज होने का उस वक्त हमें नजर आएगा कि गोल्ड की कीमत भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। लेकिन अगेन इट डिपेंड्स हाउ यू मेजर द गोल्ड। इन माई ओपिनियन यूएस डॉलर के बढ़ने की वजह से गोल्ड की कीमत अगर आपको नीचे नजर आ रही है तो दैट डजंट मीन कि गोल्ड जो है अपनी वैल्यू लूज कर रहा है।